का मार्ग कंटीला होता है, पथरीला होता है, और तुम्हारा इतना कोमल शरीर उस पथरीले मार्ग पर तुम कैसे चल सकते? कुछ दिनों के लिए अयोध्या में रहो, जब तक मन लगे तो रहो, नहीं मन लगे तो तुम कुछ दिनों के लिए जनकपुर चली जाना, वहां कुछ दिनों तक रहना, फिर वहां से अयोध्या आ जाना। इस तरह अयोध्या और जनकपुर करते करते 14 वर्ष बीत जाएंगे, तुमको कष्ट का अनुभव नहीं होगा, आराम से तुम रहेंगे। सीता जी क्या उत्तर देते हैं? आप मुझे राजकुमारी जनक दुलारी कह रहे हैं, आप भी राजा दशरथ के कुमार हैं, दुलार हैं, मेरे प्राण प्यारे हैं, आपकी मैं अर्धांगिनी हूं। आपने जो जंगल के कष्टों का वर्णन किया है, पत्नी का पुनीत कर्तव्य होता है कि पति के सुख और दुख दोनों में वह भागीदार बन सके। अयोध्या में रहकर मैंने आपके साथ राज्य सुख भोग कर लिया है, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते आपके सुख का आधा हिस्सा मैंने ले लिया है, अब आपके दुख का भी आधा हिस्सा मैं लूंगी, इसलिए आपके साथ में जंगल चलूंगा। आपको यह अयोध्या का राज्य और जनकपुर का राज्य और वहां का सुख बतला रहे हैं। जागतिक जितने भी प्रकार के सुख होते हैं, तराजू के एक पलड़े पर रख दिए जाएं, और पत्नी के लिए पति का जो सुख होता है तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो इस सुख की तुलना में बराबरी है वह सुख नहीं होता। बिना पति सोना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिनु विपत्ति हजार, बिना पति सोना सब संसार। मंगला रामायण में लिखा है, आकाशेन चंद्र शामी की कोरिवे तारा, जा नारी रे पुरुष नाही दिने अंधियारा। पातालेन पानी स्वामी की कोरिवे को, जा नारी रे पुरुष नाही की कोरिवे रूप। आसमान में असंख्य तारे हैं, अगर चंद्रमा नहीं है तो प्रकाश विहीन है, शोभाहीन है। उसी तरह नारी के लिए सारे के सारे सुख और दे दिए जाएं, लेकिन पति सुख से उसको वंचित किया जाए, उसका जीवन अंधकार में है। जिस तरह जल के बिना नदी और जल के बिना मछली का अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह पुरुष के बिना, पति के बिना नारी के जीवन का अस्तित्व नहीं। मैं तो आपके साथ चलूंगी। भगवान राम देखते हैं कि यह नहीं मानने वाली है, आज्ञा दे देते। रामचरितमानस बतलाता है पत्नी का क्या कर्तव्य होता है पति के लिए। यह नहीं कि सुखों भोग में पति के साथ पत्नी रहे और दुख का अवसर आवे तो छोड़ करके चली जाए, ऐसा नहीं। जिस पत्नी ने अपना इतना बड़ा त्याग दिखलाया, उस पति के लिए, उस पत्नी के लिए पति का क्या कर्तव्य होता है। जब सीता हरण हो जाता है, उस पत्नी के लिए भगवान श्री राम
सब कुछ कर बैठते हैं। जो हरण करता है उनका मरण भी इन्हीं के हाथ से होता है। कितना ही उनके सवंश का नष्ट कर देते हैं, उनके सभी सहायकों का नष्ट कर देते हैं। तो पति पत्नी का क्या संबंध है, यह रामचरितमानस बतलाता है। भाई भाई का क्या संबंध है, यह रामचरितमानस बतलाता है। जब लक्ष्मण जी को यह बात मालूम होती है कि श्री राम और श्री सीता जी जंगल जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी आ जाते हैं भगवान राम के पास और कहते हैं कि मालूम हुआ कि आप जंगल जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलूंगा आपकी सेवा में। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, ननिहाल में है। मैं जंगल जा रहा हूं, मेरे साथ जानकी जा रही है। सोचो कि पिताजी का क्या हाल होगा। हम लोगों के लिए जब वे विकल होंगे, उनको सांत्वना देने वाला कौन होगा। इसलिए तुम अयोध्या में रहो। हम लोगों के वियोग में वे दुखी हो जाएंगे तो उनको सांत्वना देना। लक्ष्मण जी कहते पिताजी को मैं क्या सांत्वना दूंगा, वे तो महाराज हैं, मैं तो आपका सेवक हूं, इसलिए आपकी सेवा में मैं करूंगा। भगवान राम कहते हैं अच्छा तुम अपनी माता जी से पूछो क्या कहती हैं। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा जी के पास आते हैं और सारी बातें कहते हैं और आज्ञा मांगते हैं कि मुझे जंगल जाने का, श्री राम सीता की सेवा करने का आदेश दो। अगर सुमित्रा जी के मन में कुछ सोतिया डाक होती तो कहते नहीं, अरे तुम अयोध्या में मंगल करो, जंगल जाकर क्या करोगे, क्या ठिकाना वहां क्या खड़मंगल हो। लेकिन नहीं, सुमित्रा जी कहती हैं कि बेटा श्री राम सीता की सेवा में तुम अवश्य जाओ। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नतर बांझ भग बाज बियानी, राम विमुख सुत ते जानी। बेटा अवश्य जाओ। देखो मैं मात्र इस जन्म की तुम्हारी माता हूं, इसके पूर्व जन्म में तुम्हारी माता नहीं थी और भविष्य जन्म में भी मैं तुम्हारी माता नहीं रहूंगी। किंतु ये श्री सीताराम तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं और भविष्य जन्म के भी माता पिता रहेंगे। बेटा जो संतान माता पिता के साथ रहती है तो माता पिता को कोई कष्ट होने नहीं देती, तो संतान का भी पुनीत कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप को किस तरह कष्ट होने नहीं देते। तो देखना श्री सीताराम की सेवा में जाओ, उनको किसी प्रकार का कष्ट होने नहीं पावे, इसका पूरा ध्यान रखना। स्वप्न में भी दुख उनको नहीं हो, ऐसा ध्यान रखना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मां जब तक मैं जागृतावस्था में रहूंगा श्री सीताराम को किसी प्रकार का कष्ट होने नहीं दूंगा, लेकिन जब मैं स्वप्न में चला जाऊंगा तो स्वप्नावस्था में क्या करूंगा। लेकिन आपकी आज्ञा है कि स्वप्न में भी उनको कष्ट होने नहीं देना, तो मैं आपके चरणों की शपथ खा करता था। जब तक 14 वर्षों तक श्री सीताराम की सेवा में जंगल में मैं रहूंगा, दीवानी से मैं कभी सोऊंगा। केवल कहा ही नहीं
करके दिखला दिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ करके भगवान राम की सेवा में जाते हैं। उर्मिला भी कहती है जाओ सेवा में। कैसी पति पत्नी? जब राम जाते हैं भगवान लक्ष्मण जानकी के साथ, इतिहास सब कोई जानते हैं। सीता हरण होने पर, रावण के साथ युद्ध होने पर, उनको मार डालने पर, सीता का उद्धार कर जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट आते हैं, जानकी जी के साथ राज्य करने लग जाते हैं, तो एक दिन परस्पर बातचीत होती है। भगवान राम पूछते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, मेघनाद को वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक नारी का संग नहीं किया, 14 वर्षों तक जिसने खाया नहीं हो, 14 वर्षों तक जिसने सोया नहीं हो। यह बात तो मैं मानता हूं कि 14 वर्षों तक तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तुम जंगल में मेरे साथ थे और उर्मिला अयोध्या में थी। 14 वर्षों तक तुमने सोया नहीं, यह भी मैंने देखा है कि जग जग करके तुम पहरा करते थे। लेकिन 14 वर्षों तक तुमने खाया नहीं, या कैसे नहीं मानो? क्योंकि जब जंगल से तुम कंदमूल फल लाते थे तो मैं उसका 3 हिस्सा लगाता था, जानकी के लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। तो मैं तो प्रतिदिन तुमको दिया है भोजन करने के लिए। तुमने भोजन नहीं किया, यह कैसे विश्वास किया जाए? 14 वर्षों तक तुमने भोजन नहीं किया है। लक्ष्मण ने कहा कि भाई साहब, हिस्सा तो 3 जगह लग जाते थे, लेकिन जिस समय आप देते थे मुझको तो कहते थे लो लक्ष्मण। आपने कभी नहीं कहा कि खो लक्ष्मण। खाने का आदेश आपने कभी नहीं दिया, तो मैंने लिया, रख दिया, खाया नहीं। भगवान राम पूछते तो 14 वर्षों का भोजन है कहां तक? तुमने खाया कभी नहीं? तो जिस जंगल में जितने जितने दिनों तक हम लोग रहे हैं, सभी भोजन वहां सुरक्षित पड़े हुए हैं उन्होंने स्थानों में। अब 14 वर्षों का भोजन लाने के लिए जाए तो कौन? तो जो काम किसी से नहीं होगा हनुमान। भगवान राम ने कहा कि हनुमान जाओ, जहां जहां लक्ष्मण बतलाता है वहां से खोज कर ले आओ। गए हनुमान जी, उन्होंने स्थानों से खोज कर 14 वर्षों का भोजन लिया है। भगवान राम तो अंतर्यामी थे, सब बात जानते ही थे, किंतु लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अब उसकी गणना होती है। प्रत्येक दिन कितना कितना भोजन किया जाता था। गणना करते 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 7 दिनों का भोजन नहीं मिला। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, इन 7 दिनों का भोजन तो तुमने किया है, ये 7 दिन की भोजन कहां है? लक्ष्मण ने कहा कि भाई साहब, इन 7 दिनों तो आपने भी भोजन नहीं किया है, मैं क्या करूंगा? भगवान राम ने कहा कैसे? कहा जिस दिन हम लोग अयोध्या से जंगल चले थे उस दिन हम लोग कुछ खाए नहीं थे। जिस दिन पिताजी की मृत्यु की खबर आई उस दिन भी हम लोग कुछ नहीं खाए। जिस दिन सीता हरण हुआ उस दिन भी हम लोग कुछ नहीं खाए। जिस दिन रावण ने माया सीता का वध किया हम लोगों के सामने
उस दिन भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। जिस दिन आपके मुंड और क्या कहते धनुष्मान का प्रदर्शन किया, रावण ने करवाया, उस दिन भी हम लोगों ने भोजन नहीं किया। जिस दिन मुझे शक्ति बाण लगा तो सेवक ही मूर्छित पड़ा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ है, कंदमूल फल लावेगा कौन, इसलिए उस लोग में भी हम लोग भोजन नहीं। और जिस दिन रावण वध हुआ तो उस दिन खुशियां तो मारे ही जाते, हम लोगों ने भोजन नहीं किया। इस तरह हम लोगों ने भोजन नहीं। तो कैसे भाई भाई का संबंध है, दिन रात जगकर सेवा करते हैं, भूखे प्यासे रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सेवा करते हैं, राज्य सुख को लात मार देते हैं और भाई के साथ सेवा करने के लिए। जब भरत शत्रुघ्न आते हैं अयोध्या और मालूम पड़ता है कि भगवान राम सीता लक्ष्मण जंगल गए, कई ने मांग लिया था 14 वर्षों का राज्य भरत के लिए, लेकिन भरत जी राज्य नहीं करते हैं, चलते हैं भगवान राम को मनाने के लिए जंगल। आज तो एक की जमीन के लिए भाई भाई में लड़ाई होती है, और लड़ाई भी कैसी होती है, एक दूसरे की जान लेने को उतारू होते हैं। लेकिन यहाँ राज्य का धन दौलत है, उसको ठुकरा देता है भाई और चलता है बड़े भाई को मनाने के लिए। और वह राज्य कैसा संपन्न था, तुलसीदास जी ने वर्णन किया। अवध राज सुर राज सी आई, दशरथ धन लखी धनद लगाई। कितनी संपत्ति, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य था। भरत जी राम जी के पास जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं अयोध्या लौटने के लिए। भगवान राम कहते नहीं, पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य, तेरे लिए और मेरे लिए होना, जाओ। भगवान अपनी खड़ाओं दे देते हैं। बड़े भाई की खड़ाओं को सिर पर ले आते हैं भरत जी, और जैसी जगह जो तापस वेश विशेष उदासी बन करके जंगल में भगवान राम रहते थे, उसी तरह नंदी ग्राम में भरत जी रहते हैं। राज्य को भोग नहीं करते हैं, राज्य संचालन करते हैं। भाई भाई का क्या संबंध होगा, इसलिए लोग इसको पारिवारिक ग्रंथ कहते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया है संसार में सगुण साकार रूप में, उसी सगुण साकार भगवान की चर्चा इस रामचरितमानस में की गई है, इसलिए इसका नाम ही रामचरितमानस है। कोई कहते हैं कि नहीं, केवल सगुण साकार की ही चर्चा इसमें नहीं है, निर्गुण निराकार की भी महत्ता इसमें निहित है। बल्कि रामचरितमानस में सगुण साकार से निर्गुण निराकार को विशेष बतलाया गया है। कहा गया है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना जग, सुनि मुनि मन भ्रम हो। कोई कहते हैं कि राजा प्रजा का क्या संबंध है। भगवान राम के राज्य में इतनी अच्छी सुव्यवस्था थी वहां की, किसी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, सबके सब सुखी थे, सब एक दूसरे के उपकार करने के लिए थे। दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो भी नहीं व्यापा, ऐसा। बल्कि मांगे बाग दे जल रामचंद्र के राज। ऐसा नहीं कि इतनी वर्षा हुई, इतनी बाढ़ आई कि सब फसल नष्ट हो गई। ऐसा नहीं कि वर्षा हुई ही नहीं तो फसल नष्ट हो गई। समुचित वर्षा होती थी,
सभी खुशहाल, बल्कि रामचरितमानस में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जाहि राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, उस राजा के लिए नरक भोग अवश्यम भावी है। इसलिए भी राजा अपनी प्रजा की देखरेख सब तरह करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सोचते हैं, इस बात को जानते हैं कि हमारी प्रजा सब तरह सुखी है, किंतु एक न एक दिन शरीर छूटेगा सब। क्योंकि दो व्यक्ति में एक व्यक्ति सच्चा और दूसरा व्यक्ति झूठा हो, इस सच्चे और झूठे की मित्रता कितने दिनों तक चलेगी? कुछ दिन चलेगी, इसके बाद मित्रता टूटेगी। अर्थात यह शरीर कच्चा है, इसके अंदर रहने वाला जो जीव है वह सच्चा है। इस कच्चे और सच्चे की दोस्ती हो गई है। यह दोस्ती कब तक निभेगी? एक दिन यह शरीर यही छूट जाएगा। तो भगवान राम यह चाहते थे कि जिस तरह हमारी प्रजा यहाँ सुखी है, शरीर छूटने के बाद भी इसी तरह सुखमय जीवन बिता लूं। इसके लिए उनको चिंता हुई और इसके लिए उन्होंने उपाय किया। क्या किया? अपनी प्रजाओं को बुलाया, उसमें गुरुजन पुरजन सज्जन सभी वर्ग के लोग, सभी तरह के लोग इकट्ठे हुए होंगे। भगवान राम कहते हैं, सुनब सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता पुर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनब करब जो तुम्हें ईश्वरी। भगवान राम कहते हैं कि हे पूर्ववासी सब सुनो, मैं ममता ग्रस्त होकर के नहीं कह रहा हूं, मैं अन्याय की बात नहीं कह रहा हूं, नहीं कहने जा रहा हूं। नीति सम्मत बात, जो उचित बात है, सत्य बात है, वही कहने जा रहा हूं। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसका पालन कीजिए, स्वीकार कीजिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगे तो आप नहीं मानिए। मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है कि मैं जो कहता हूं आप मानिए, बल्कि आपको मेरी ओर से यह छूट है, जो अनीत कछु भाखो भाई, तो वही वर्ग भय विसराए। अगर मेरे मुंह से कुछ अनुचित बात निकल जाए तो आप निर्भीक होकर के मना कर दीजिए कि आपकी यह बात अच्छी नहीं है। कितनी उदारता है! क्या कह रहे हैं भगवान? जो परलोक यहाँ सुख चहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहो। इस लोक में तो आप सुखी हैं, इस लोक के बाद आप जहां जाएंगे वहां भी सुखी आप रहें, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं। क्या? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आप लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, यह अहोभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है।
समझने की बात है, भगवान की बात है, आप्तवाक्य है, आर्षवाक्य है, मानने योग्य है, श्रद्धा की बात है। यदि हम विवेक विलोचन से अवलोकन करें तो हमारे सामने यह प्रश्न आएगा कि यह मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ शरीर कैसे? अखबार में निकला था, किसी ने एक कुत्ता मोल लिया था 75,000 में। जिस सज्जन ने 75,000 में कुत्ता मोल लिया था एक, उस कुत्ता की सेवा करने वाला कौन था? उसको पखाना खिलाने के लिए ले जाने वाला, उसका पखाना फेंकने वाला, उसको पाव रोटी दूध खिलाने वाला कौन? आदमी ही तो। जिस समय वो आदमी पाव रोटी और दूध उस कुत्ता को खिला रहा होगा, उसका हृदय क्या कहता होगा कि तुमको तो सूखी रोटी भी नहीं मिलती है और ये पाव रोटी दूध खाता है। तुम्हारे सोच के लिए कहीं स्थान ही नहीं है, धरा पड़ी हुई है, इस कुत्ते को ले जाते हो शौच करवाने के लिए, इसके देह में साबुन लगाने के लिए। कितनी हीनता उसके मन में होती होगी। इतिहास साक्षी है। ईरान का बादशाह आया था इसी दिल्ली, बहुत घोड़े लेकर के व्यापार करने के लिए। एक एक घोड़े की कीमत 1-1 लाख थी। एक घोड़ा को कपड़े के घर में रखा गया था। कई दिन बीत गए थे, घोड़ा को खरीदने वाला कोई नहीं। उसमें यहां पर पृथ्वीराज राज्य करते थे। मंत्री ने कहा कि दूसरे देश का व्यापारी आया हुआ है, घोड़ा मोल कोई ले नहीं रहा है, देश की बदनामी होगी, कम से कम एक घोड़ा भी तो ले लें। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है, जाओ ले लो। वो गया देखने के लिए, बहुत अच्छे घोड़े सब थे। मंत्री ने पूछा कि उस कपड़े के घर में क्या है। उस बादशाह ने व्यंग किया, अरे साधारण घोड़ा को कोई लेने वाला नहीं तो कपड़े के घर में कौन है, क्या दिक्कत करोगे? उसमें भी घोड़ा ही है। बस क्या ऐसी बात है, दिखलाओ घोड़ा। उस घोड़े के सहित सारे घोड़ों को मैं खरीद लूंगा, दिखलाओ तो। व्यंग किया, उसी का इसने जवाब दिया। हटाया गया कपड़ा, उसमें भी एक घोड़ा था, सुंदर घोड़ा, उसकी कीमत 1 करोड़। अब समझिए, मनुष्य शरीर और पशु शरीर, उन घोड़ों की सेवा करने वाला भी मनुष्य ही था। भगवान यहां कहते हैं कि सुर दुर्लभ भीख मांगते फिरते हैं, बाबू एक पैसा दे दो, जो है तो मनुष्य ही है। यह सुर दुर्लभ क्या है? 1 करोड़ कीमत भले ही एक घोड़े की हो, कुत्ते की सेवा करने वाला आदमी भले ही हो, चाहे उस कुत्ते की भी कितनी कीमत क्यों न हो जाए, लेकिन क्या वह कुत्ता और वह घोड़ा भगवान का नाम लेकर के भव सागर पार हो सकता है? आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है? लेकिन भिख मांगने वाला क्यों न हो आदमी,
लेकिन उसको अगर बतला दिया जाए कि भगवान का नाम इस तरह लो, भाव बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, आवागमन के चक्र से छूट जाओगे, दैहिक दैविक भौतिक इंद्रियों से जो संतप्त हो रहे उससे मुक्त हो जाओगे, वो अब करेगा क्या? वो भीख मांगने वाला क्यों नहीं? मनुष्य की उपाधि चाहिए। इसलिए बड़े भाग मानुषतन बाबा। दूसरी बात यह है देवता से मनुष्य को विशेष बतलाया गया, सुर दुर्लभ कहा गया। यह क्यों? यह इसलिए कि इंद्रिय सुरन ने ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, आपत देखा ही विषय बयारी, अत्ते हटते ही कपाट खुदाई। जो देवगण हैं वे विषय लोलुप होते हैं, जो विषय होते हैं उनको निर्विषय तत्व से क्या लेना और देना। आज आप इसी संसार में देखिए कि जो जागतिक प्रपंच में लगे हुए हैं, जिनके पास जितना अधिक ऐश्वर्य है, कितने आदमी इसमें आकर सम्मिलित होते हैं सुनने के लिए सत्य, किनको फुर्सत। भागलपुर में एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, समुद्र यात्रा करके इंग्लैंड से लौटे भी थे, बल्कि उनके जाति वालों ने उस जमाने की बात है जाति से बहिष्कृत भी कर दिया। उनको खाने और पीने की आदत थी और इस तरह वे पीते थे कि पीते पीते बेहोश हो जाते थे। तो डॉक्टर आकर के उनको होश में लाते थे। कितनी बार बेहोश हुए डॉक्टर ने, कितनी बार होश में। अंत में डॉक्टर ने कहा कि अब आप पिएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए अब से आप शराब पीना बंद कीजिए। लेकिन जो आदत पड़ी हुई, फिर उसने शराब पी, फिर बेहोश हो गए। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर भी आते आते ऊब गए, फिर होश में लाया। जो होश में आए तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए अब पीजिएगा तो आप मर जाइएगा। डॉक्टर साहब वहां पर बैठे हुए ही हैं, बगल में बोतल थी और लेते हैं, कहते लेट मी डाई, पीते हैं और डॉक्टर के सामने मर जाते हैं। यह क्या है? विषय। तो देवता जो होते हैं वे विषय रत रहते हैं और चलना है निर्विषय की ओर। तो देवता क्या करेंगे? देवता शरीर में इतना बल होता है कि भोग भोग रहे कोई परवाह ही नहीं, लेकिन मनुष्य अगर उस तरह भोग भोगने लग जाए तो रोग का वो शिकार बन जाएगा। कुछ दिन तो भोग भोग लेगा, उसके बाद रोग केवल खाट पड़ा हुआ रह जाएगा। इसलिए भी वो सोचते यह मनुष्य शरीर मिला है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानी कछु पुण्य प्रगटो, तेरो मान का अवतार। घटत छिन्न छिन्न बढ़त पल पल, जात न लागत बार, वृक्ष पे फल टूट पड़ी है, बहुरी न लागत का। यह मनुष्य शरीर जो तुमको मिला हुआ है, यह बार बार फिर मिलने को नहीं है। जिस तरह किसी वृक्ष से कोई फल टूट करके नीचे गिर जाए तो कितना भी यत्न करने पर वह फल उस डाल में नहीं लग सकता है। उसी तरह हमारे जीवन के जितने भाग निकल चुके हैं, किसी भी प्रकार से उसमें जोड़ा नहीं जा सकता है। घटत छिन्न छिन्न और बढ़त पल पल। इस घटते और बढ़ते को कोई रोक नहीं सकता है। मतलब जिससे मान लीजिए
किसी ने जन्म लिया, 100 साल की आयु लेकर के वह आया, लेकिन जिस समय वह बच्चा 5 साल का हुआ तो उसके माँ बाप क्या कहते हैं, हमारा बच्चा 5 साल का हुआ है। लेकिन इस बात को सोचना भूल जाते हैं कि 100 साल में तो 5 साल घट गया, 95 ही बाकी है। जिस समय बच्चा 25 साल का हो जाता है तो हमारा लड़का सयाना हो गया, लेकिन यह नहीं समझता है कि बच्चे 4 को खा चुका। जब 50 वर्ष की उम्र हो जाता है तो अब 50 साल के हो गए, अरे हाथ तो 7 हो गया। तो इस तरह उम्र तो बढ़ती जाती है, आयु घटती जाती है, इसके आने जाने में कोई देर नहीं लगती। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग सवेरे सवेरे हुआ करता था, बहुत लोग सत्संग में जाते थे, एक छोटा सा बच्चा भी सत्संग में जाता था। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज ने उस छोटे से बच्चे से पूछा, 5 साल का बच्चा था, कि जो वयस्क लोग हैं, जो मैं कुछ कहता हूँ वे सुनते हैं, समझते हैं, तुम इतने छोटे से हो और इतने तड़के उठ करके कैसे आ जाते हो? उस छोटा सा बच्चा हाथ जोड़कर कहता है कि गुरु महाराज, मेरी माँ रोटी बना रही थी, चूल्हे के नजदीक में मैं बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि जो मोटी मोटी लकड़ियां थी वो देर से जलती थी और जो पतली टहनियां थी वो जल्दी जल जाती थी। तो मैंने समझा कि बड़ी उम्र के लोग जो है तो मोटी मोटी लकड़ियां और मैं तो टहनी हूँ, कब मर जाऊंगा कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए मैं आपके सत्संग में सवेरे सवेरे आ जाता हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि ये बच्चा नहीं है, ये बुढ़ा है। और वास्तव में गुरु नानक देव जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद मिला, उन्होंने 7 गुरुओं को तिलक किया है, इतनी लंबी उम्र हुई आई। तो गुरु नानक देव महाराज नहीं ऐसो जन्म बारंबार, फिर यह मनुष्य नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। 184 धर्म के पौ पर अटके आए, अजहू पासा ना पड़े फिर 84 जाए। चौपड़ एक खेल होता है जिसमें 84 कोठे होते हैं, 4 कोटियां होती हैं और 6 कोड़ियां होती हैं। खिलाड़ी कोड़ियों को भांजते हैं, उलटते हैं, जितनी कोड़ियां चित होती हैं क्रम क्रम से गोटी चलती है। उसी तरह चलते चलते जब 84वां कोठे पर गोटी आ जाती है, फिर कौड़ी भांजने पड़ी, एक कोड़ी चित होती है तो गोटी लाल हो जाती है और 84वां कोठे को कहते हैं पौ। एक कोड़ी चित होने से कहे पौ बांट दिया, मतलब एक कोड़ी चित होने से गोटी लाल हो गई। उसी तरह से 84 लाख प्रकार की योनियों को भ्रमण करते करते पौ पर आ गए या शरीर आ गया। इसमें अगर एक चित्त हमारा लग गया प्रभु से तो गोटी लाल है, पौ आ रहा है, अगर नहीं तो फिर 84 का। इसलिए परमात्मा ने जो सृष्टि की है, उस सृष्टि में आप देखेंगे जितने भी प्रकार के शरीर हैं, जड़ चेतन सब मिला करके देख लीजिए, सब शरीरों में न्यूनाधिकता है। मात्र एक मनुष्य शरीर है जिसकी माप एक है, इसमें न्यूनाधिकता नहीं है। आप कहेंगे कोई 6 फीट के आदमी है, कोई 4 फीट के हैं, कोई बौना है, माप एक कैसे हो सकती है? लेकिन विचार करके देखिए, कोई आदमी कितना भी लंबा क्यों न हो, चाहे कोई कितना भी नाटा क्यों न हो, अपने हाथ से वो 3.5 हाथ का हो। 3.5 हाथ का मतलब हुआ 7 बित्ते। 7 बित्ते का मतलब 12 अंगुलियों का एक बित्ता होता है, तो 12 सते 84 अंगुल का प्रत्येक आदमी है अपने।
कि 84 लाख प्रकार की योनियों से छूटने के लिए 84 अंगुल का यह मनुष्य शरीर मिला और किसी दूसरे शरीर में जाते। अगर इस 84 अंगुल के शरीर को लेकर के हम भाव सागर पार हो जाए तो मेरा पार है, नहीं तो फिर संसार में धार में पड़े रहो। इसलिए इस मनुष्य शरीर की विशेषता। आगरा में एक संत हुए राधा स्वामी साहब, उन्होंने कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म फटका जब खाया, अब या तो निर्थामत हो, जे तो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मानक शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरु आएगी। यह मनुष्य की उपाध्येयता। क्या कहते हैं भगवान? यह मनुष्य की विशेषता साधन धाम। जो आप साधना कीजिए सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य की सफलता के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्ता, क्षेत्र, साधन, क्रिया और अज्ञान। कर्ता अयोग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल नहीं हो, तब भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न वह नहीं हो, तब भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो, लेकिन कार्यान्वयन नहीं कर रहा है, तब भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो, कार्यान्वयन कर रहा हो, तब 5वीं चीज है अज्ञान, अर्थात प्रभु कृपा, वह मिल जाती है और विजय मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। इन 5 चीजों की आवश्यकता है। तो भगवान राम कहते हैं यह शरीर तुमको मिला, यह साधन धाम है, जो साधना करो यही शरीर है। एक मामूली चौकीदार बना हुआ, एक सिपाही बनाए हुआ है, यही शरीर है। दरोगा है, डीएसपी है, एसपी है, आईजी है, यही से बना हुआ है। यही एक कलेक्टर बना हुआ है, यही वकील बना है, यह डॉक्टर बना है, बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बना हुआ है। यही मनुष्य है जिसने ऐसी साधना की, इसको उसने की सफलता मिली। इस शरीर में मोक्ष का द्वार भी है, और वह मोक्ष का द्वार कौन सा है? 9 द्वार हम लोगों के मोक्ष के द्वार नहीं। 9 द्वार में से कोई भी द्वार मोक्ष का द्वार नहीं। आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह का 1, मलमूत्र विसर्जन के 2, इन 9 द्वारों में से कोई भी द्वार मोक्ष का द्वार नहीं। तब इस शरीर में 10वां द्वार भी है। वह 10वां द्वार बाहर भी नहीं है। संत राधा स्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तीर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंदर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। इन 9 द्वारों को छुपड़ो। इन 9 द्वारों में रहोगे तो अंधकार में रहोगे। इस तन के 9 द्वार में घोर अंधकार, सुरत फंसी है मजार, भजो साधु। तो जो 10वें द्वार में प्रवेश करते हैं उनको प्रकाश मिलता है। जिनको अंदर प्रकाश मिलता है उनका भविष्य जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है। जब तक प्रकाश नहीं मिला है, अंधकार में है, तो भविष्य भी अंधकार में। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निधिघर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावनी।
जब तक 9 द्वार में ठहरे रहोगे तब तक विषयों में दौड़ते रहोगे, लेकिन जब 10वें द्वार में जाओगे तो अपने घर में जाओगे। इसलिए उस 10वें द्वार की खोज करो, वो कहाँ है। संत तुलसी साहब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। प्रभु के पास जाने का रास्ता शहरग में तथा सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र में है, छठा चक्र में है, उसी का नाम आज्ञा चक्र है। जो कोई उस चक्र पर पहुंच जाते हैं, छठे चक्र पर, उनको प्रभु की ओर से आज्ञा मिल जाती है, आओ, पासपोर्ट मिल गया, चले जाओ। जब तक वहां नहीं पहुंचो तब तक रास्ता नहीं। रास्ता का आरंभ वहीं से प्रभु के पास जाने का है। एक दिन मैं बैठा हुआ था तो कोई प्रचारक टेप रिकॉर्डर में अपना प्रचार करते फिर रहा था। मैं सुन रहा था, बजाते हुए चला जा रहा रात सर्कस रख, तो कहता टेप रिकॉर्डर वाला तो कहता था, श्याम तुम आना फिर एक बार, श्याम तुम आना फिर एक बार, पहले रहा एक दुर्योधन अब तो हुए 1000, श्याम तुम आना फिर एक बार, पहले काला नाग एक था अब काला बाजार, श्याम तुम आना फिर एक बार। जब तक हम अंधकार में रहेंगे तब तक काला बाजार नहीं छूटेगा। अपने को अंधकार से हम प्रकाश में ले जाए तभी काला बाजार छूटेगा। यह कैसे ले जाएंगे? भगवान राम बतलाते हैं, मोक्ष कर द्वार। हम लोगों के शरीर में 3 रास्ते हैं। अंधकार में जब तक हमें वह नरक में ले जाने का रास्ता है, प्रकाश में जाने पर वह स्वर्ग में ले जाने का रास्ता है, और जब कोई अपने अंतर्नाथ को पकड़ता है तो वह मोक्ष में ले जाता है। आज्ञा चक्र से पकड़ता है और चलते सत कमल जग त्रिपुटी धाओ, हमर गुफा सतलोक निहा, अलग अगम के पार सिधारो, राधा स्वामी चरण सभा। तो रास्ता का आरंभ एक आज्ञा चक्र से होता है। उस आज्ञा चक्र में हम कैसे जाएं, इसका जन्म सत्संग से। इसलिए भगवान राम ने उपदेश देते हुए कहा कि आकर 4,84,000 जोनि भरवती जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण दोहरा, कब हो कई करुणा कर दे, देख इस बिनु देख सजे, नर्तन भाव बारिक कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंधार सदगुण तिरुनावा, दुर्लभ साक्षी लगवा। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह मनुष्य का शरीर नाव है। प्रभु की कृपा अनुकूल वायु है। नाव मिल जाए, अनुकूल वायु मिल जाए, लेकिन अगर उसके खेने वाले कोई नहीं मिले तो नाव काम हमारे में डूब जाएगी, किस चट्टान में टकराकर चूर-चूर हो जाएगी, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कुशल नाविक की आवश्यकता है। वे कुशल नाविक हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। संत सदगुरु जो होते हैं वही से दृढ़ राव के मल्ला। भगवान कहते हैं यह मनुष्य नृत्यों को मिला हुआ है, प्रभु की कृपा तुमको प्राप्त है। खोजने से संत सदगुरु भी मिल जाते हैं। फिर भी अगर तुम संसार सागर पार नहीं करते हो तो तुम कृत निंदक नमक हराम हो और तुमको आत्महत्या करने का पाप मिले। इसलिए इस मनुष्य शरीर की उपादेयता है अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई हम अवश्य करें और भगवत भजन भी करें। और भगवत भजन करने का जो सही तरीका है उस सही तरीका को जानकर करें तो हमारा यह जीवन भी कल्याण में होगा लोक का, और परलोक का जीवन भी कल्याण में। भगवान राम ने कह दिया
कि बड़े भाग मानस तन पावा, लेकिन इसके साथ यह भी है कि भाग्य हमारा तब जग जाता है अधिक रूप में जबकि बड़े भाग पाइए सत्संगा। मनुष्य शरीर पाकर हम सत्संग करते हैं तो और भाग जग जाता है। सत्संग करने से मन में प्रेरणा मिलती है कि हम भगवत भजन करें। तो भगवत भजन करें तो कैसे करें, इसके लिए जब गुरु चरणाश्रित होते हैं तो गुरु चरणाश्रित होने पर हमारा भाग और जग जाता है। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकहु वेदो बड़ भागी, और हमारा भाग्य जग जाता है। और जब उनसे हम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और साधना करने लग जाते हैं और अपने अंदर में उनके दर्शन होने लग जाते हैं तो हमारा भाग्य और बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? दर्शन उनके उर्माही करें बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। नाव आकर लगी हुई बैठी और चलिए। अपने अंदर की नाव कौन सी? बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, ज्योति मंडल सहनाद की शहर दिखाएंगे। उससे चलिए बड़ी। और यह तो जो मानस ध्यान हम लोग करते हैं, मानस ध्यान में मानस दर्शन होते हैं, उसकी यह महिमा गाई है नाव किनारे लागी। यह अस्तुत सगुण साकार रूप है। उससे आगे जब बढ़ते हैं तो सूक्ष्म सगुण साकार के दर्शन होते हैं। वह सूक्ष्म सगुण साकार के दर्शन पर क्या होता है? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, धनन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग गुण आवे जासु। और भाग्य बढ़ गए, लेकिन अभी पूरा भाग्य नहीं मिला। अंतर ज्योति के दर्शन हुए, प्रकाश में गए, अब और भी कुछ बाकी रह गया है उस मार्ग पर चल करके तय करने के लिए। वह क्या? वह रास्ता कौन बतलाते हैं? वही संत सदगुरु बतलाते हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लगा दे। उस रास्ते पर चलने में तकलीफ है, कठिनाई है, पीड़ा है? नहीं नहीं, अरे चलत पंथ सुख हो तुम्हार, जहां अजर झरते, अजर झर। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, 9 बिजली, तारे, प्रकाश, विविध प्रकार के प्रकाश अपने अंतर में होते हैं। रिमझिम बरसे अमृत धारा। क्या बरसता है? पानी। अमृत धारा मन पीवे सुनि शब्द विचारा, अनक विनोद करे दिन राति, सदा सदा हरि चेला जियो। जो अपने अंदर के प्रकाश को देखता है तो अमृत धन की नौबत जारा बड़ भागी सुनते। वह शब्द की राह, उस शब्द को जो पकड़ता है वह शब्द आदि शब्द है। उस आदि शब्द सात शब्द को पकड़ करके वह परम परमात्मा के पास जाता है। लखत सुनत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। बस अपने अंदर के प्रकाश को पकड़ता है।